गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक राष्ट्र निर्माता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रिश्तेदार, आपका दोस्त एस कुमार, इस DSP BB यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। साथियों, हम गत वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं हमारे उस मोस्ट पावरफुल टूल के बारे में, उस डिविनिटी से और उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करवाने की क्षमता रखने वाले उस टूल के बारे में हम चर्चा करते आए हैं। आज भी उसी टूल की चर्चा करेंगे जो हमारे पास में एक बहुत बड़ी गिफ्ट के रूप में मौजूद है, और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, इतना मोस्ट पावरफुल टूल और इतना गहन सब्जेक्ट, इसकी पावर का यूज कैसे करें, इसकी रीप्रोग्रामिंग कैसे करें, इसको समझने से पहले हमें समझना है कि इसके बारे में परिचय अच्छी तरह से प्राप्त कर लेना है। इसके अच्छे परिचय के माध्यम से ही हम इसकी यूज करने की विधि समझ पाएंगे, हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले उससे अच्छी तरह से परिचित होना बहुत ज़रूरी होता है। हम पीछे की वीडियोज़ में हमने इस टूल्स के बारे में परिचय प्राप्त किया है। इसी क्रम में आज हम पुनः एक बार हमारे उससे मोस्ट पावरफुल टूल सबकॉन्शियस माइंड के बारे में यहाँ फिर चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, वी आर born with brain but don't know how to use it and about its programming। तो आज हम इसकी प्रोग्रामिंग और इसके यूज के तरीके और विधि के पहले की पूर्व की चर्चा करेंगे। हम इसको कंप्यूटर से रिलेट करते हुए कंप्यूटर के साथ संबंध बनाते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, जिस प्रकार एक कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस होती है, उस इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो रॉ डेटाज है वो इनपुट किए जाते हैं। एक हार्डवेयर होता है, अंदर सॉफ्टवेयर होता है, और उस रॉ डेटाज की प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट आता है। ठीक उसी प्रकार हमारे ब्रेन में भी, हमारा जो ब्रेन है ये हार्डवेयर है, अंदर की जो फीलिंग्स वो सॉफ्टवेयर है, और जो इनपुट डिवाइसेज हैं वो हमारे ये सेंस ऑर्गन्स, हमारे इस एक्सटर्नल वर्ल्ड से जितनी भी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इन सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से और इनपुट की जाती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं, जिसमें हमारी आइज हैं, ईयर्स हैं, नोज हैं, टंग है, हमारी स्किन है, और इनको 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। पांचों को 3 भाग बनाए थे, ऑडियो, विजुअल और फीलिंग्स। तो ऑडियो, विजुअल और फीलिंग्स की हमारे जो ये सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं। इनके माध्यम से और हमारी जो ये इन्फॉर्मेशंस है ये इनकी रॉ डेटाज हैं, और इन इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से वाया चेतन, हमारे अवचेतन में हम हमारा इनपुट डालते हैं और उनकी प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट आता है। सेम कंप्यूटर के बेस पे काम करता है। कंप्यूटर की विधि को समझने वाला इसको अच्छी तरह से समझ सकता है। सेम उसी प्रकार ये काम करता है। मित्रों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशंस जो पुटअप की जाती है, जो इंफॉर्मेशन इनपुट की जाती हैं, डाली जाती हैं, संप्रेषित की जाती हैं, भेजी जाती हैं हमारे इन डिवाइसेज के द्वारा और सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, वो 3 प्रकार की इंफॉर्मेशंस हैं, और 3 प्रकार की इंफॉर्मेशंस में का वहाँ प्रोसेस होता है। यानी 3 कारक हैं इंफॉर्मेशंस के, उन तीनों प्रकार की सूचनाओं का वहाँ प्रोसेस होता है और आउटपुट आता है। पहला है हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जिसको हम हमारे प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन मानते हैं,
जो हमारे प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमारी सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से और एक इनपुट के माध्यम से हमारे अवचेतन में जाती है। दूसरी, हमारे अवचेतन में ऑलरेडी पहले से ही ये जो इन्फॉर्मेशन है पहले से स्टोर है, क्योंकि हमारा अवचेतन है एक इन मेमोरीज का या इन सूचनाओं का स्टोरेज है, तो ऑलरेडी वहाँ स्टोर रहती हैं। एक वहाँ से भी ये सूचना, इसमें उन सूचनाओं का भी प्रोसेस होता है। और तीसरा है हमारा बिलीफ सिस्टम। हमारे बिलीफ सिस्टम की सूचनाएं भी हमारे अवचेतन में संप्रेषित की जाती हैं और उनका भी प्रोसेसिंग होता है। तो 3 प्रकार की ये हमारी सूचनाएं हैं, 3 तरह के कारकों से, 3 प्रकार के स्रोतों से आती हैं और उनकी प्रोसेसिंग होती है और उसका आउटपुट आता है। अब देखिए, हमारा अवचेतन तीनों प्रकार के सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन उसमें क्लिक होती है और उनमें जो प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग के दौरान हमारा अवचेतन अपनी एक ओपिनियन बनाता है, एक वैल्यूज तैयार करता है। और वो ओपिनियन, वो वैल्यूज किस प्रकार की होंगी? वो अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन होंगी। हमारी जैसी इंफॉर्मेशंस हैं, या तो वो हमारे अवचेतन में पास्ट में जो संचित है, जिसको हम हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बोलते हैं, और एक्सटर्नल वर्ल्ड से अब वर्तमान में प्रेजेंट में जो इन्फॉर्मेशन जाती है, जिसको हम हमारी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और हमारे बिलीफ सिस्टम में, हमारा जो बिलीफ लाइफ में किसी भी चीज़ों को, हमारा देखने का, सोचने का जो नज़रिया, जो बिलीफ बना हुआ है, जो नज़रिया है, उसके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन हमारे अवचेतन के पास जाती है, वो जिस प्रकार की हमारी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की हो, चाहे हमारे प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन से हो, चाहे हमारे बिलीफ सिस्टम से हो, जिस प्रकार की हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा अवचेतन एक ओपिनियन, एक वैल्यूज़ तैयार करता है। तो किस प्रकार से ये हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं, विभिन्न जो 3 स्रोत जो बताए हैं, उनके माध्यम से हमारे अवचेतन में वो कुछ तो पहुंची हुई है और कुछ पहुंचाई जाती हैं। यानी पास्ट एक्सपीरियंस की जो स्टोरेज में ऑलरेडी पहले संचित हैं हमारे अवचेतन में, वो पहले से हैं, कुछ हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन बिलीफ सिस्टम से पहुंचाई जाती हैं। किस प्रकार उन पर क्रियाएं होती हैं, एक प्रोसेस होता है और उसका आउटपुट आता है। हमारे इंटरनल वर्ल्ड का निर्माण होता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड का निर्माण होता है, हमारे भौतिक और अभौतिक प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। कैसे होता है, क्या होता है? देखिए, 3 प्रकार के जो स्रोत हैं, इन तीनों स्रोतों से हमारा अवचेतन सूचनाएं ग्रहण करता है और तीनों प्रकार के स्रोतों से ही की सूचनाओं का ही एक न्यूरल नेटवर्क बनता है, प्रोसेस होती है। और तीनों प्रकार की सूचनाओं से ही, जिस प्रकार की वो सूचनाएं हैं, बैड या गुड, नेगेटिव या पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार ही हमारा रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है। अब 3 प्रकार के जो हैं, तो उसमें पहला क्या है, कैसे प्रोसेस होती है? 3 प्रकार की सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती कैसे है, पहले की चर्चा करेंगे। पहली है हमारे प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशंस। एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमारी प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशंस हमारे सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से चेतन के पास जाती हैं, चेतन के बाद में अवचेतन के पास जाती हैं। ये हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। चेतन के पास में, चेतन मन है वो उसका उनकी फिल्टरिंग करता है, कुछ को आउट कर देता है, वापस भेज देता है ब्रह्मांड में, कुछ को वह आगे पास ऑन कर देता है हमारे अवचेतन के पास में। इसके बारे में हम गत वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं। तो इन सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से जो भी सूचनाएं आती हैं हमारे चेतन के पास में आगे जाने वाली जो भी हैं पास ऑन हो जाती हैं अवचेतन के पास में अवचेतन के बाद न्यूरॉन्स के पास में, न्यूरॉन्स के पास बाद में हमारे बॉडी की तमाम सेल्स के पास में, और उन सूचनाओं का एक न्यूरल नेटवर्क तैयार हो जाता है। वो हमारे ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट बन जाती है, हिस्सा बन जाती है, और वो न्यूरल नेटवर्क है हमारे जीवन को डिफाइन करता है। ये हम पीछे की चर्चा भी कर चुके हैं। तो
पहला जो हमारा, जो उसको हम प्रेजेंट की जो इंफॉर्मेशन बोलते हैं वो जाती है। और होता क्या है, प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन जो भी जाती है, जैसी इंफॉर्मेशन जाती है उसी के अकॉर्डिंग थॉट क्रिएट होता है, और उसी थॉट के अकॉर्डिंग एक फीलिंग क्रिएट होती है, और उसी फीलिंग के अकॉर्डिंग एक एटीट्यूड क्रिएट होता है, और इसी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग एक परसेप्शन तैयार होता है, और उसी परसेप्शन के अकॉर्डिंग फिर एक एक्शन तैयार होता है, और फिर हैबिट तैयार होती है, और पर्सनैलिटी तैयार होती है। यानी जिस प्रकार की हमने प्रेजेंट इंफॉर्मेशन भेजी है उसके अनुसार क्या क्या कैसे तैयार हो, उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती कैसी है। जैसी वो इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन का सबसे पहले क्या होता है, एक थॉट क्रिएट होता है। तो ये 8 पार्ट्स में चलती है। पहला क्या है, प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है, तो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, थॉट, थॉट के बाद फीलिंग, फीलिंग के बाद एटीट्यूड, एटीट्यूड के बाद परसेप्शन, परसेप्शन के बाद में एक्शन, एक्शन के बाद में हैबिट, हैबिट के बाद में हमारी पर्सनैलिटी। इस तरह से चलते हैं। तो जैसी सूचना हम भेजते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा परसेप्शन, हमारे एक्शन, हमारे हैबिट्स, हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। ये हमारे प्रेजेंट की इंफॉर्मेशंस है। और इसी प्रकार दूसरी जो इंफॉर्मेशन जिस पे प्रोसेस होनी है और आउटपुट आना है वो है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, यानी हमारे अवचेतन में पहले से संचित पड़ी हुई हैं, जो जिसको हम मेमोरीज बोलते हैं, या जिसको हम पहले की सूचनाएं जो इकट्ठी हमारे स्टोर में, स्टोरेज में स्टोर हैं, उसके बारे में, उनको हम बोलते हैं हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। तो पास्ट एक्सपीरियंस की ही ऐसी प्रोसेसिंग होती है। पास्ट एक्सपीरियंस की किसी भी इंफॉर्मेशन पे जब क्लिक होता है तो एक थॉट का निर्माण होता है, थॉट के बाद में एक फीलिंग क्रिएट होती है, फीलिंग के बाद में एटीट्यूड तैयार होता है, एटीट्यूड के बाद में परसेप्शन तैयार होता है, परसेप्शन के बाद में वो चीज़ें एक्शन में आती है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ जाती हैं। अंदर एक थॉट क्रिएट होता है। कब? जब हमारे पास्ट की एक्सपीरियंस की, पास्ट की कोई फीलिंग है, पास्ट की कोई इंफॉर्मेशन है, उस पर क्लिक होता है, और उसके पर क्लिक होते ही उसमें एक थॉट क्रिएट होता है। थॉट के बाद एक फीलिंग क्रिएट होती है, फीलिंग के बाद ये इंटरनल वर्ल्ड में हो रहा है, ये फीलिंग, ये थॉट, ये इंटरनल वर्ल्ड में चल रहा है, और उसके बाद में एक एटीट्यूड तैयार होता है, और एटीट्यूड के बाद में वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ जाती है, एक्शन में आ जाती है। हम उसको कार्य रूप में कहीं न कहीं परिणित कर देते हैं, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे अभिव्यक्ति के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे भाव के द्वारा, हमारी भाषा के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, हमारे एक्शंस के द्वारा, हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम उसको बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में प्रकट कर देते हैं, तो वो एक्शन में आ जाती है। और एक्शन, यही एक्शन धीरे धीरे, एक्शन को, इन कार्यों को करते 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 एक हैबिट का निर्माण हो जाता है। हम हमारी हैबिट में आ जाते हैं, और हैबिट्स का समूह है, ग्रुप्स ऑफ हैबिट्स इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। और इन आदतों का निर्माण, आदतों का समूह ही हमारी पर्सनैलिटी है, आदतों का समूह ही हमारा जीवन है। इस प्रकार से ये इन सूचनाओं की प्रोसेस होती है, और कुछ इंटरनल वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स, फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स तैयार होते जाते हैं, और हमारे जीवन का निर्माण होता जाता है। इसी तरह से तीसरा जो हमारा है ये बिलीफ सिस्टम। अब जिस प्रकार का हमारा बिलीफ सिस्टम होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर एक इंफॉर्मेशन निर्मित होती है, और फिर उस इंफॉर्मेशन की भी वही प्रोसेस चलती है। उस इंफॉर्मेशन से भी एक थॉट का निर्माण होता है, थॉट से फीलिंग का निर्माण होता है, फीलिंग से एटीट्यूड, एटीट्यूड से परसेप्शन, परसेप्शन से वो एक्शन, एक्शन से हैबिट, और हैबिट से पर्सनैलिटी, हमारा जीवन का निर्माण होता है। इस प्रकार से इनका निर्माण होता चलता जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या रही, किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से हमारे इंटरनल वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स, हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स, कि किस प्रकार हमारे भौतिक प्रोडक्ट, हमारे अभौतिक प्रोडक्ट्स, हमारी इन इंफॉर्मेशंस की प्रोसेसिंग के बाद में जो इनपुट हम डालते हैं उसकी प्रोसेसिंग के बाद में बनते हैं। ये
हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमारे इंटरनल वर्ल्ड का निर्माण, हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड का निर्माण, हमारे भौतिक, हमारे अभौतिक प्रोडक्ट्स का निर्माण, हमारे सुंदर, स्वस्थ और सशक्त जीवन का निर्माण, हमारा निर्माण, हमारे बच्चों का निर्माण, परिवार का, देश का, विश्व का, कायनात का निर्माण, टोटल का टोटल हमारी न्यूरल नेटवर्क की या हमारे अवचेतन की प्रोग्रामिंग पर डिपेंड है। हमारा न्यूरल नेटवर्क इसको डिफाइन करता है। अब वो कैसे करता है, किस तरह से, देखिए थॉट्स क्रिएट होते हैं, फीलिंग्स क्रिएट होती है, एटीट्यूड क्रिएट होता है, परसेप्शन होता है, एक्शंस होता है, और उसके बाद में हैबिट बनती है, और हैबिट के बाद में हमारी पर्सनैलिटी, हमारा जीवन, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा इंटरनल वर्ल्ड, हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड का निर्माण होता है। इस तरह का एक सिस्टम चलता है। इसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, बाद में इसके पावर को यूज करने की विधि और हमारे अवचेतन को रीप्रोग्राम करने की विधि के बारे में हम सीखेंगे। तो अब होता क्या है, हमें ध्यान क्या रखना होता है कि किस प्रकार की फीलिंग्स, किस प्रकार की थॉट्स, किस प्रकार के एटीट्यूड, परसेप्शन, किस प्रकार के एक्शन, हैबिट्स और किस प्रकार की पर्सनैलिटी, किस प्रकार के जीवन का निर्माण होगा हमारा, जिस प्रकार का हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है और हमारा बिलीफ सिस्टम है। यानी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में, हमारे अवचेतन में पहले से स्टोर जो मेमोरीज है, पहले से स्टोर जो सूचनाएं हैं वो कैसी हैं, और हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ये थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे एटीट्यूड, हमारी परसेप्शन, एक्शन, हैबिट्स और हमारी पर्सनैलिटी, हमारा जीवन, एक्सटर्नल वर्ल्ड और हमारा इंटरनल वर्ल्ड, हमारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। तो हमें किस पे ध्यान देना होगा? हमें ध्यान देना होगा कि हमारे अवचेतन का जो पास्ट की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो बैड तो नहीं है, हमारे बिलीफ सिस्टम है वो बैड तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है। अगर हमारे इस पास्ट में या हमारे बिलीफ सिस्टम में कोई अगर लव है, पीस है, पावर है, इस प्रकार की कोई सूचनाएं स्टोर हैं वहाँ, तो उसी के अनुसार अगर पॉजिटिव सूचनाएं स्टोर है, लव, पीस, पावर की, तो उसी के अकॉर्डिंग थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, परसेप्शन, एक्शन, हैबिट्स और पर्सनैलिटी का निर्माण होगा। अगर उसके अंदर कोई हमारे बिलीफ सिस्टम में या हमारे पास्ट उसमें स्टोरेज में कोई सूचना इस प्रकार की अगर नेगेटिव सूचना है, जैसे कोई जेलेसी की सूचना है, कोई एंगर की सूचना है, हेट की सूचना है, इस प्रकार की जो सूचनाएं अगर स्टोर हैं और उन पे क्लिक होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही थॉट्स, फीलिंग्स और एटीट्यूड, परसेप्शन, एक्शन, हैबिट्स और हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण होगा। तो हमें ध्यान किस पे देना है, क्या करना चाहिए? हमारी ये थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी एटीट्यूड, परसेप्शन, हमारी हैबिट्स, हमारी ये पर्सनैलिटी, हमारे एक्शन से किस पे डिपेंड है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे स्टोरेज की सूचनाएं और हमारे बिलीफ सिस्टम पर। ध्यान किस पे देना होगा? पास्ट एक्सपीरियंस पर देना होगा। ध्यान किस पे देना होगा? हमारी बिलीफ सिस्टम पे देना होगा। अगर वो बैड हैं, अगर हमारे अवचेतन की प्रोग्रामिंग बैड है, अगर हमारे अवचेतन की प्रोग्रामिंग नेगेटिव है, तो हमें करना क्या होगा? उसकी रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। यही हमारा उद्देश्य है। उसकी रीप्रोग्रामिंग करेंगे हम। उसके अवचेतन के पावर को किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से अवचेतन की रीप्रोग्रामिंग की जाए, किस तरह से हमारे अवचेतन को रिफ्रेम किया जाए, किस तरह से हमारे अवचेतन को रीइम्प्रिंट किया जाए, इसके बारे में हम आगामी वीडियोज में समझने वाले हैं। अभी हम उसके बारे में अच्छी तरह से परिचित हो रहे हैं। किसके बारे में? हमारे मोस्ट पावरफुल टूल सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम अच्छी तरह से परिचित हो जाना चाहेंगे। काफ़ी वीडियोज में हमने चर्चा की है, वही चर्चा इसमें है। आगे की वीडियोज में हम आपको किस प्रकार से हमारे इस अवचेतन की रीप्रोग्रामिंग की जाएगी, किस प्रकार से इस पावरफुल टूल को हम अधिकतम यूज कर पाएंगे, इसके बारे में बहुत सी बातें आपको बताई जाएंगी। और एक पीक परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। एक पीक परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी जो एक आधुनिक मॉडर्न साइंस है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिसको सीख करके, जिस पे चर्चा करके हम हमारे अवचेतन को अधिकतम उपयोग कर पाएंगे, उसकी रीप्रोग्रामिंग कर पाएंगे। आगामी वीडियो में उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपने मुझे लाइक किया है, इस वीडियो को लाइक किया है।
अगर आपने लाइक किया है तो आप वॉच करेंगे, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। इसी प्रकार के जीवन के हर क्षेत्र में आपको आगे लेके जाने वाले, आपके जीवन को ग्रो कराने वाले वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। आप मेरे को इसी तरह से वॉच करते रहेंगे, मैं यही आशा रखता हूँ आपसे। इसी आशा, आपके आशा, सहयोग और प्यार के सहयोग की आकांक्षा करते हुए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।